विपिन के अफेयर की चर्चा तेजी से हो रही है। बताया जा रहा है कि अफेयर की वजह से निक्की और विपिन के बीच में विवाद भी हुआ था। निक्की ने विपिन को गर्लफ्रेंड के साथ में पकड़ा था। हंगामा हुआ तो लड़की ने विपिन के खिलाफ मामला दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस निक्की मर्डर केस की जांच कर रही है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। निक्की मर्डर केस की जांच तेज। पति विपिन के अफेयर का खुलासा। विपिन पर एक लड़की ने कराई थी एफआईआर। ग्रेटर नोएडा में निक्की मर्डर केस में अब अफेयर की कहानी सुर्खियों में है। आरोपी पति विपिन के खिलाफ दर्ज कराई गई एक एफआईआर की कहानी भी सामने आई है। जारचा थाने में एक लड़की ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। अक्टूबर 2024 में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में विपिन के खिलाफ मारपीट और शोषण का जिक्र था। सूत्रों के मुताबिक उस लड़की से विपिन का अफेयर चल रहा था। विपिन की पत्नी निक्की और उसकी बहन ने विपिन और उस लड़की को पकड़ा था। उस वक्त जमकर हंगामा हुआ था, जिसके बाद लड़की ने केस दर्ज कराया था। आरोपी विपिन के खिलाफ अक्टूबर 2024 में एक एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें प्रीति नाम की युवती ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी शारीरिक शोषण और मारपीट की। लिहाजा लगातार जो पीड़ित पक्ष है यानी निक्की का परिवार है, वो भी यह आरोप लगाता रहा है कि विपिन के कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध थे, अफेयर थे, और यह एक मुख्य कारण था जिसमें विपिन और निक्की के बीच में लगातार मारपीट होती रही, जिसके वीडियो भी वायरल हुए। फिलहाल पुलिस अपनी जांच में इस एफआईआर को भी शामिल कर रही है। निक्की मर्डर केस में पुलिस ने विपिन के परिवार के सभी नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इधर इस सनसनीखेज हत्याकांड को लेकर कई तरह की थ्योरी लोगों के बीच चर्चा में है। विपिन की पुरानी एफआईआर भी सामने आई है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि पति पत्नी के बीच बात ज्यादा बढ़ी और घटना के पीछे यह अफेयर भी एक वजह बना। और ये बताया जा रहा है कि निक्की का परिवार उस वक्त पीछा कर रहा था। उसको ये सूचना थी कि विपिन किसी महिला को लेकर जा रहा है। फिलहाल इस पूरे प्रकरण में अब प्रीति नाम की महिला ने एफआईआर दर्ज कराई है, और सोर्स ये भी बताते हैं प्रीति के साथ उसके अवैध संबंध थे, अफेयर था, और ऐसी चर्चाएं पूरे गांव में भी जारी है। पुलिस की टीम केस की जांच शुरू कर चुकी है। सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद फोरेंसिक सबूत जुटाए जा रहे हैं, जिससे केस की मजबूत पैरवी अदालत में की जा सके। सोशल मीडिया पे कई आपने देखे होंगे, वायरल हो रहे हैं, और पहले से भी मारपीट करता था, दारू पीता था, तो इनोसेंट नहीं है ये। इसने जलाया है। परिवारजनों का भी यही कहना है। अभी तो अब तक जो साक्ष्य मिले हैं वो भी यही कह रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के इस सनसनीखेज हत्याकांड में रील से लेकर रियल लाइफ तक की कहानियां घटना की वजह मानी जा रही हैं। इस बीच अब विपिन के अफेयर का मामला सुर्खियों में है। फिलहाल पुलिस हर पहलू की गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है, जिससे पूरा सच सामने आ सके और निक्की के परिवार को न्याय मिल सके। हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा की निक्की भाटी हत्याकांड का राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया। महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने गौतम बुद्ध नगर के डीएम और सीपी को पत्र लिखा। महिला आयोग ने अब तक की हुई गिरफ्तारियों की जानकारी मांगी है। अपर्णा यादव ने आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। देवरिया से बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी को जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके बाद में पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। दरअसल बीजेपी विधायक ने पुल निर्माण को लेकर एक मजार हटवाने की बात कही है और इसी को लेकर मुख्यमंत्री से भी मिल चुके हैं। देवरिया में बीजेपी विधायक शलभमणि त्रिपाठी को ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी दी गई है। धमकी के पीछे की वजह एक मजार का मुद्दा बताया जा रहा है, जिसका जिक्र धमकी भरे ईमेल में भी किया गया है। धमकी मिलने के बाद शलभमणि त्रिपाठी ने पुलिस से शिकायत की है। ओवरब्रिज का दोहरीकरण इसलिए नहीं हो सकता कि बगल में एक मजार है और वो मजार ने काफी जगह घेरी हुई है।
हमने जब उसकी तहकीकात की तो ये पता चला कि पूरी तौर पर अवैध मजार है। मैंने मांग की है कि उसको उस पर कार्रवाई करते उसको ध्वस्त किया जाए, ताकि हम उसका विकास का जो काम हमारा है उसको हम आगे बढ़ा पाएं। इस तरह की गीदड़ भभकियों से डरते नहीं है। मोदी जी और योगी जी का राज है, कोई दहशतगर्दी का मंसूबा पालेगा, कुत्ते की मौत मारा जाएगा। दरअसल बीते 25 जून 2025 को बीजेपी विधायक डॉक्टर शिलमणि त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र सौंपकर शिकायत की थी। देवरिया गोरखपुर रोड पर रेलवे ओवरब्रिज के ठीक नीचे बनी मजार का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये जमीन बंजर जमीन कुरना नाला पर बनी है और पुल के नीचे बनाया गया है। इसकी जांच पुलिस कर रही है। इस मजार को लेकर कहा जा रहा है कि 1993 में समाजवादी पार्टी की सरकार ने इस मजार को वैध कर दिया और बंजर जमीन के साथ नाले की जमीन को मजार के नाम और कब्रिस्तान के नाम पर कन्वर्ट कर दिया। 28 साल पहले भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक राम नगीना यादव ने इसकी वैधता पर सवाल उठाए थे, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बुलंदशहर में गैंगस्टर हाजी आरिफ की 22 लाख की चल संपत्ति को कुर्क किया गया। पुलिस व राजस्व विभाग की टीम ने गैंगस्टर हाजी आरिफ की संपत्ति को कुर्क किया है। थाना खुर्जा नगर क्षेत्र के मोहल्ला शेखपेन में एसडीएम खुर्जा और साथ ही सीओ खुर्जा की मौजूदगी में मौके पर मुनादी कराई गई और इसके बाद में संपत्ति को जब्त किया गया। आपको बता दें कि गैंगस्टर हाजी आरिफ पर लूट, डकैती, हत्या, गोकशी जैसे 4 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। अभियुक्त आरिफ पुत्र यामीन निवासी मोहल्ला शेख पेन थाना खुर्जा नगर के अपराध से अवैध करतों से जनित संपत्ति कुर्क की गई है। अभियुक्त आरिफ पुत्र यामीन एक शातिर अपराधी है जिस पर 50 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह एक संगठित गिरोह बनाकर अवैध धन अर्जित करता है, जिसके क्रम में यह गौकशी, हत्या एवं हत्या के प्रयास जैसे जघन्य अपराध करता है। यह संपत्ति एक मकान है जिसकी मूल्यांकन लगभग 21,99,000 रुपए है। एटा में एक छात्र ने कॉपी पर जय श्री राम लिख दिया, जिसके बाद में मुस्लिम टीचर ने बच्चों की जमकर पिटाई कर दी। मौके पर पहुंचे हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने टीचर साकिर हुसैन को हिरासत में लिया। आरोप है कि पहले भी इस तरह बच्चों के साथ में मारपीट की गई थी, लेकिन प्रबंधक ने मामले को शांत करा दिया। फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जाँच कर रही है। तो बच्चों ने अपने गार्जियंस को बोला कि ऐसे ऐसे जय श्री राम बच्चों ने अपनी कॉपी पे लिख लिया था। वो एक मुस्लिम टीचर हैं, उन्होंने जय श्री राम पर सर्किल कर दिया वो लाल डॉट से और बोल दिया बच्चों को कि यदि आगे से ऐसा लिखते हैं तो कॉपी फाड़ दी जाएगी। तो 14 तारीख को हमें मालूम पड़ी तो हम 10 बजे सुबह पहुंच गए स्कूल। हमने टीचर और जो वहाँ के प्रिंसिपल महोदय थे उनको बताया यानी ऐसी घटना दोबारा घटित ना हो स्कूल में। लेकिन कल दोबारा फिर घटित हुई है, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पीटा है जय श्री राम के ऊपर। हमारी टीम पहुँची है पूरी, भारतीय हिंदू परिषद गौरक्षा दल, और जो उनके गार्जियंस हैं वो भी सभी पहुँचे हैं। तो अभी जो मोमडन टीचर हैं उनको थाने कोतवाली देहात लेके आ गए और उन पर कानूनी कार्रवाई चल रही है। अच्छा, ये बच्चा कौन सी क्लास का था? ये बच्चे 4 के हैं, 5 के हैं, 6 के, कई क्लासों के बच्चे हैं जिनको उन्होंने टारगेट करके पीटा है जय श्री राम के ऊपर। कुशीनगर के एक प्राथमिक विद्यालय के टीचर की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर स्कूल के बच्चे को कमरे में छोड़कर ताला लगा दिया गया, जिसके बाद में परिजन बच्चे को पूरी रात ढूंढते रहे। 18 घंटे तक बच्चा स्कूल की कक्षा में बंद रहा, जिसके बाद में अगले दिन ग्रामीणों ने बच्चों की जानकारी परिजनों को दी। पूरा मामला सेवरही विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय हफवा चतुर्भुज का बताया जा रहा है। यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। आगरा और कुशीनगर में बुलडोजर वाली कार्रवाई देखने को मिली है। आगरा प्राधिकरण का बुलडोजर फिर से गरजा है और ग्वालियर रोड पर कुछ लोग टाउनशिप नाम से कॉलोनी का निर्माण बिना नक्शा पास कराए हो रहा है। नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई है। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद में कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बाउंड्री में आ रहे 8 मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में तहसील प्रशासन ने ये कार्रवाई। प्रतापगढ़ पुलिस ने 4 गैंगस्टर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। हथीगवा थाना क्षेत्र में गिरफ्तार चारों पर पशु क्रूरता, गोवध अधिनियम, मारपीट, गैंगस्टर एक्ट जैसे एक संगीन धाराओं में केस दर्ज है। पुलिस के मुताबिक चारों काफी वक्त से फरार थे, लिहाजा अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट के वांछित 4 अभियुक्तों को आज दिनांक 26 अगस्त 2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मारपीट, पशु क्रूरता, गोवध निवारण अधिनियम एवं गैंगस्टर एक्ट जैसे संगीन अपराधों में अभियोग पंजीकृत है। उक्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी में थाना हाथीगंवा के उप निरीक्षक बनवारी लाल पाल एवं बीट आरक्षी अजीत सिंह यादव का सराहनीय योगदान रहा, जिसके लिए उक्त उप निरीक्षक एवं बीट आरक्षी को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय प्रतापगढ़ द्वारा इनाम एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा तथा इनकी चरित्र पंजिका में उत्तम प्रविष्टि का उल्लेख किया जाएगा। प्रतापगढ़ से खबर है जहां पर एंटी करप्शन प्रयागराज की टीम ने लेखपाल और उसके प्राइवेट मुंशी को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कुंडा तहसील गेट के पास से एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल लाल वर्मा और उसके प्राइवेट मुंशी शिवम कुमार को गिरफ्तार किया। जब लेखपाल पीड़ित से 10,000 की घूस ले रहा था तभी टीम ने उसे गिरफ्तार किया। दोनों को गिरफ्तार करके टीम नवाबगंज थाने ले गई, जहाँ पर आरोपी लेखपाल से टीम पूछताछ कर रही है।